बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मेरी स्टोरी के पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। हॉस्पिटल में हमारे स्टे के दौरान जो ट्रीटमेंट दी जा रही थी इसको फिट्स के लिए, उससे इसके फिट्स कंट्रोल नहीं हो रहे थे, वो बार बार इसको लग रहे थे। हमें डिस्चार्ज करते हुए एडवाइस किया गया कि बच्चे की ब्रेन की MRI और EEG करवा के दोबारा लाया जाए। हम बच्चे को लेकर गए। काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, बच्चे को सेडेट करके दोबारा से टेस्ट किया जाता है। उसके बाद उसकी रिस्पॉन्ड करने का इंतज़ार करते हैं। बड़ा मुश्किल ये भी एक्सपीरियंस था मेरे लिए। उसके बाद जब हमें रिपोर्ट मिली, हम रिपोर्ट लेकर गए। थोड़ा सा मैंने रिपोर्ट को सर्च किया तो मुझे यही इससे अंदाज़ा हुआ कि कुछ अच्छी खबर नहीं होगी। खैर फिर भी अच्छी उम्मीद लेकर हम रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गए। तो वहाँ ऐसा हुआ कि क्योंकि हमें कुछ ना कुछ अंदाज़ा तो था ही, लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था कि डॉक्टर हमें इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट कर देंगे। क्योंकि उनके मुताबिक जैसे अब आप पिक्चर्स में भी देख रहे हैं कि जो ब्रेन का वाइट हिस्सा है ये इसका हेल्दी पार्ट है, और ये जो ब्लैक यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं ब्लैक पार्ट जो है ये ब्रेन इसका डैमेज है। माँ के पेट में जो इसे खुराक नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से इसके ब्रेन के ये सेल्स डैमेज हो गए, डेड हो गए। यहाँ से इसका दिमाग सिकुड़ा हुआ है। तो डॉक्टर के ने हमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, साथ उसे ये भी कहा कि उन्होंने अपने 40 साल की एक्सपीरियंस में इस ब्रेन डैमेज के साथ बच्चे को सर्वाइव करता हुआ या एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजारते हुए नहीं देखा। बहुत शॉकिंग था, बहुत अजीब सी सिचुएशन थी, लेकिन फिर वही एक बात कि अल्लाह ताला चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। वो एक लम्हे के हज़ारवें हिस्से में भी चाहे तो इसके ये उसके कुन कहने की देर है, और ये डेड सेल्स जो हैं वो वापस ठीक हो जाएंगे। जो इसका जितना भी डैमेज हुआ है वो एकदम से ठीक हो सकता है। तो मैंने बस यही सोचा कि वो अल्लाह ताला जो आजमाइश में डाल सकता है हमें कि माँ के पेट में इसको वो खुराक नहीं मिल सकी, वो खुदा ये भी कर सकता है कि एक लम्हे में शायद कुछ इंतज़ार के बाद, शायद कुछ आजमाइश से गुजरने के बाद कुन कह दे और इसके ये सारे मसले ठीक हो जाए। तो बस इस चीज़ ने मुझे उम्मीद दी, और मैंने ये सोचा कि ठीक है, ये सारी रिपोर्ट्स, डॉक्टर्स की बातें, सब कुछ एक तरफ और अल्लाह ताला से उम्मीद एक तरफ। अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी हो सकता है। फिर मैं इसको एक और न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी लेकर गई। उनका भी यही ख्याल था कि इसका ब्रेन काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, और ये इसकी आई साइट को कर सकता है, इफ़ेक्ट कर सकता है। इसको ये जो झटके लगते हैं उसकी भी यही वजह बताई उन्होंने कि जो ब्रेन का ये पार्ट है इससे इसको झटके लगते रहेंगे, और इसकी नज़र का मसला है, पीछे से नज़र नहीं होती। तो आहिस्ता आहिस्ता अब इन चीज़ों की समझ आती जा रही है, और अब नेक्स्ट इसको रेटिना स्पेशलिस्ट के पास भी दिखाना है। वो मैं सर्च कर रही हूँ कि कोई बहुत अच्छे से हमें मिल जाए। तो बस यही बात है कि हमें अल्लाह ताला पे उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। बस एक वही हस्ती है, वही ज़ात है जो हमें इससे निकाल सकती है। वीडियो देखने का शुक्रिया। इसको फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करें चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।